नमस्कार मित्रों, आज हम सभी दिव्यम व्याकरण संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक है इस भाग 3 दिव्यम तृतीय भाग के अंतर्गत धातु रूपाणि पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि चैप्टर 7 है इस बुक में। तो आप सभी जो है मित्रों को पहले नमः संस्कृताएं। धातु रूपाणि, हम पहले धातु रूपाणि धातु क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद रूप पर चलते हैं। ठीक है, धातु क्या है उसके बाद रूप पर चलते हैं। तो आप जो है यदि धातु नहीं जानते हैं तो आप जो है बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए धातु क्या है और धातु के रूप क्या है। ठीक है, तो पहले प्रश्न बनता है कि धातु क्या है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे ये धातु है तो धातु है क्या, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न उठता है कि धातु क्या है। ठीक है, और क्रिया क्या है, क्योंकि क्रिया कुछ लोग क्रिया को ही धातु समझ लेते हैं और जो है कुछ लोग धातु को क्रिया समझते हैं, कुछ लोग क्रिया को धातु समझते हैं। इस तरह से डिफरेंस है, दोनों में डाउट रहता है हमेशा। तो आप ये समझ लें कि धातु क्या है। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा धातु किसे कहते हैं। ठीक है, आप नोट कर लेंगे धातु किसे कहते हैं। तो आप देखिए पहले ही लाइन में आपका क्रिया बताया गया है। ठीक है, आपको क्रिया समझ में आ जाएगा कि क्रिया क्या है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। क्रिया क्या है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना आदि। इन्हीं क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। अब देखिए धातु किसे कहते हैं, यहाँ देखिए क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है, इतना ही केवल इसका उत्तर है। क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक, इन्हीं धातुओं में लकारों काल के अनुसार प्रत्यय लगाकर उनके रूप बनाए जाते हैं। अब धातु जो है, जो क्रिया का मूल रूप है, काल के अनुसार। ठीक है, लकार क्या है? अब वह अवस्था है, काल है, टेंस है, के अनुसार प्रत्यय लगाकर उनके रूप बनाए जाते हैं। अब जो है इसमें जैसे आपका जो भी धातु है उसका जो है रूप इन्हीं लकारों में, विभिन्न लकारों में, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधलिंग, इन लकारों में आपके कोर्स में यह दिया है, बनाया जाता है। ये धातु रूप तीनों लिंगों के कर्ताओं के साथ समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अब ध्यान दें यहाँ पर क्या है, ये धातु रूप तीनों लिंगों के कर्ताओं के साथ समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। यहाँ तक आप समझ गए? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आप जो है जरा भी कंफ्यूजन में हो तो अपना जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले ये जान लें कि क्रिया क्या है, उसके बाद धातु क्या है। ठीक है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना आदि। इन्हीं क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। तो धातु का अगर लिखना है हमें उत्तर, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है, अब लकार क्या है? क्रिया की अवस्था, क्रिया की अवस्था लकार है। ठीक है, अब वह वर्तमान भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है, भविष्य भी हो सकता है, आदेश में भी हो सकता है, चाहिए के अर्थ में भी हो सकता है। तो इस तरह से जो उसकी अवस्था होगी वह उसका लकार होगा। ठीक है, तो लकार आप एक तरह से समझ लें, जैसे आप अंग्रेजी में टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वैसे यहाँ पर जो है लकार को काल कहा गया, टेंस कहा गया। ठीक है, प्रत्यय लगाकर उनके रूप बनाए जाते हैं। किसमें? विभिन्न लकारों में जो आपकी क्रिया है, धातु है, इसका जो है रूप बनाया जाता है। अब धातुएं दो प्रकार की होती हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। धातुएं दो प्रकार की होती हैं, पूछा जाएगा धातु कितने प्रकार की होती है। तो आप देखिए परस्मय पद एवं आत्मनेय पद। ठीक है, परस्मय पद एवं आत्मनेय पद। आगे कोर्स में आपका एक उभय पद भी आता है। ठीक है, तो परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है, परस्मय पद और आत्मनेय पद। अब आप यह ध्यान दें कि हमने बताया कि धातुएं दो प्रकार की होती हैं, परस्मय पद एवं आत्मनेय पद।
तो परस्मै पद आपका कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। आपने पद जो है कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य समझ लें। कर्तृवाच्य आपका एक्टिव वॉइस है और ये जो है आपका पैसिव वॉइस है। तो ये क्रियाएं होती हैं और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो उभय पद दोनों में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। तो अद्योलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िए। अनुजः विद्यालयं गच्छत्, अनुज विद्यालय जाता है। अनुजस्य पिता कार्यालयं गच्छत्, अनुज के पिता कार्यालय जाते हैं। महिला भोजनम पचत, महिला भोजन पचाती बनाती है। महिला भोजनम पचति। कन्या पाठम स्मरन्ति, कन्या पाठ याद करती है। बालको खेलता, दो बालक खेलते हैं। अहम लिखा, मैं लिखता हूँ। त्वम किम करोस, तुम क्या करते हो। युवामप पठथः, तुम दोनों भी पढ़ते हो। यूयमप गच्छता, तुम सब भी जाते हो। आवामप जलम पिबावा, हम दोनों जल पीते हैं। अब देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, ये देखिए रंगीन शब्द है ना। इन रंगीन शब्दों में वे क्रियापद हैं। क्या है ये क्रियापद हैं। क्रिया का मूल रूप ही धातु है। अब देखिए इसका मूल रूप कहाँ दिखा रहे हैं, नीचे। गच्छत में मूल रूप क्या है, गम धातु है, जाना। पचत में मूल रूप क्या है, पच है, पकाना। स्मरंत में मूल धातु क्या है, स्मृह है, धातु है, याद करना। खेलता में खेल धातु है, खेलना। इस तरह से जो है प्रत्येक क्रियापद का एक मूल शब्द है। पठ, पठता, पठ धातु है पढ़ना। यच्छता, यच्छ धातु है देना। पिबावा, पा धातु है पीना। इस तरह से जो है हमने देखा ये जो क्रियापद थे इनकी जो मुख्य धातुएं हैं उसका अर्थ यहाँ दिया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है ऊपर लिखे जो वाक्यों में रंगीन शब्द थे वे क्रियापद हैं। क्रियापद का मूल रूप ही धातु है। ठीक है, तो आपने धातु भी देख लिया। अब आगे देखिए धातुओं के जब पुरुष के अनुसार रूप होते हैं तब वे क्रियापद होते हैं। आओ देखते हैं क्या है धातु। आपने धातु देखा था परस्मय पद और आत्मनेय पद। ठीक है, तो परस्मय पद में लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधलिंग। ठीक है, अब आत्मनेय पद में भी यही है। आत्मनेय पद में भी देखिए लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पठति, पठिष्यति, पठतु, अपठत, पठेत। ठीक है, यहाँ पर सेवते, सेविष्यते, सेवताम, असेवत, सेवेत। ठीक है, ये आपका जो है धातुओं का इन्होंने उदाहरण भी दिखा दिया है। आगे हम लकार पर चलते हैं। प्रत्येक लकार के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्येक लकार के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जहाँ पर एक वस्तु का बोध हो वहाँ एक वचन, जहाँ दो वस्तु एक से अधिक का बोध हो, दो हो, द्विवचन। दो से अधिक हो चाहे जितने हो, बहुवचन हो गया। और पुरुष में प्रथम पुरुष, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं संस्कृत, वह प्रथम पुरुष है। जो हमारी बात को सुनता है वह मध्यम पुरुष श्रोता है। उत्तम पुरुष जो स्पीकर होता है, जो बोलता है, वह जो है उत्तम पुरुष। जैसे देखिए यहाँ पर अहम, यहाँ पर त्वम, यहाँ पर सह, तत्, सा, यदि, है ना। ये सभी क्या हैं, आपके पुरुष हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रथम पुरुष एक वचन पर। तो कह रहे हैं सह पठत, वह पढ़ता है। सा पठत, वह पढ़ती है। द्विवचन में देखिए तव पढ़ता, वे दो पढ़ते हैं। ते पढ़ता, वे दो पढ़ती हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर देख लिया। आगे देखते हैं बहुवचन में ते पठंत, वे सब पढ़ते हैं। ताह पठंत, वे सब पढ़ती हैं। इसके बाद मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में एक वचन में पिता, हे अनुज त्वम किम पठस, हे अनुज तुम क्या पढ़ते हो। हे लते त्वम किमर्थम ना पठस, हे लते तुम किस लिए नहीं पढ़ती हो। आगे द्विवचन दिया है। माता ने कहा हे लते रमे युवाम किमर्थम इतस्ता भ्रमत, हे लते रमे तुम दोनों यहाँ इधर उधर क्यों घूम रही हो। इस तरह से जो है यहाँ पर द्विवचन का भी दिया है। फिर दिया है माता, हे अनुज, हे संदीप युवाम किमर्थम ना बदथा, हे अनुज, हे संदीप तुम दोनों किस लिए नहीं बोलते हो। अब इसी तरह से बहुवचन में भी दिया है। यूयम किमर्थम पाठम ना स्मृत, तुम सब किस लिए नहीं पाठ याद करते हो। अध्यापक ने कहा यूयम किमर्थम तूष्णीमस्था, तुम सब किस लिए चुप हो। इस तरह से यहाँ पर बहुवचन का भी हमने देख लिया। अब देखिए उत्तम पुरुष में एक वचन, अहम वृक्षम आरोपिष्याम, मैं वृक्ष लगाऊंगी। अहम वृक्षम आरोपिष्याम, मैं वृक्ष लगाऊंगा। ठीक है, एक वचन का हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में।
फिर द्विवचन में आवाम वातावरण शुद्धम करिष्यावः, हम दोनों वातावरण शुद्ध करेंगे। वयम नमामः, हम सब नमस्कार करते हैं। इस प्रकार धातुओं का प्रयोग होता है। आपने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में यह देख लिया। आगे हम चलते हैं विविध धातुः परस्मय पद में। पहले अब देखिए यहाँ पर जो है परस्मय पद में पहले दिया है, मान लीजिए पठ धातु, ठीक है, पठ पढ़ना। अब यहाँ पर देखिए पठ धातु का लट लकार वर्तमान काल, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठाओ पठामा, ठीक है, ये आपका वर्तमान काल हो गया। फिर जो है भविष्यत काल में देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में दिया है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इसी तरह से लोट लकार में दिया है प्रथम पुरुष में पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। इसके बाद लंग लकार भूतकाल में दिया है अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठताम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। इसके बाद जो है आपका विधिलिंग लकार दिया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, तो पठेत पठेताम पठेजुः, पठेः पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेम। अब देखिए इसके जो कीवर्ड्स भी आप तैयार कर लेंगे, कहाँ कौन सा जो है मैच कर रहा है, तो कीवर्ड्स भी हम आपको बता देंगे शब्द रूपों को याद करने के लिए, धातु रूपों को याद करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका परस्मय पद में हमने आपको बताया परस्मय पद, ये क्या है, परस्मय पद है। परस्मय पद की ये जो है आपके धातु रूप हैं, तो इनको हमें कैसे याद करना है, ठीक है। जैसे तीतः यन्ति, सीथः आम्यावामः, ईष्यत ईष्यता ईष्यन्ति, ईष्यसि ईष्यता ईष्यत, ईष्यामि ईष्या ईष्यामः। देखिए मतलब आपका ये जो है कीवर्ड्स दिया है, इन कीवर्ड्स को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आप किसी भी परस्मय पद की धातु का शब्द रूप याद कर सकते हैं। अब देखिए जैसे तू ताम अंतु, अत तम तत्, आन या आम, ऐसे त ताम अन, अह तम त, अम आव आम, एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। इस तरह से जो है पांचों धातुओं, पांचों लकारों में आप जो है परस्मय पद की धातुओं को आप जो इस तरह से सेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब जो है कुछ अपवाद स्वरूप भी धातुएँ हैं, जिनमें कि यह जो है आपका फ़ॉर्मूला काम नहीं करता है, तो उनको आप जो है अलग से भी याद कर सकते हैं, ठीक है? तो आगे हम परस्मय पद से आत्मनेय पद में चलते हैं। अब देखिए हम जो है मित्रों आगे चलते हैं आत्मनेय पद। आत्मनेय पद की धातुओं को याद करने के लिए देखिए जैसे सेवा करना पहले दिया है, तो आप देखिए सेवताम, सेवेताम, सेवन्ताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवै, सेवावहै, सेवामहै, ये आपका लोट लकार आज्ञार्थक है। आगे देखते हैं। इसके बाद दिया है सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे, ठीक है। ये आपका हो गया लट लकार वर्तमान काल में। इसके बाद जो है लंग लकार भूतकाल में देखिए आसेवत, आसेवताम, आसेवंत, आसेवधा, आसेवेथाम, आसेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि, ठीक है। इसके बाद भविष्य काल में आते हैं सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्ये, सेविष्यथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे, ठीक है। इसके बाद विधिलिंग लकार चाहिए में चलते हैं सेवेत, सेवे, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेधाः, सेवेयाधाम, सेवध्वम, सेवे, सेवेवहि, सेवेमहि। इस तरह से जो है आत्मनेय पद के भी अपने कीवर्ड्स होते हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे, जिससे कि आप जो है आत्मनेय पद के समस्त धातु रूपों को याद कर सकें। इसके बाद आगे अगले शब्द रूप पर चलते हैं। इस तरह से इसमें जो है आत्मनेय पद के बहुत से धातु रूप दिए हुए हैं। आपका जो है इसके बाद आता है अभ्यास प्रश्न मित्रों। तो हम सभी अभ्यास प्रश्नों को अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कार मित्रों। आपको यह धातु रूप पाठ जो है समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से मित्रों। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं मित्रों, जिससे कि हम अगला वीडियो बनाते समय उस पर विशेष ध्यान दें। नमः संस्कार मित्रों।